राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे हों। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं दया क्या है। दया किसे कहते हैं? जो दया है वह एक दैवी भाव है और जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं तो हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और दया के भाव से आत्मा का उन्नयन होता है, क्योंकि यह दया एक दैवी गुण है। यह बहुत ही अगर किसी के अंदर दया उत्पन्न होती है तो वह बहुत ही दैवी प्रकृति का कहलाता है और यह दैवी गुण होता है। धर्म ग्रंथों में इसे परमात्मा का निजी गुण भी कहा गया है और दया के आचरण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। इससे भगवान को पा सकता है। और जैसा कि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा भी है कि जैसा कि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा भी है कि सर्व प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अगर आप किसी के ऊपर दया करते हैं, यानी कि सभी पर दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, मनुष्यों पर दया करनी चाहिए, सभी पर दया करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी से मतलब क्रूर स्वभाव नहीं रखना चाहिए अपना। दया मतलब ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अगर आप किसी सब पर दया करते हैं, सब पर दया भाव रखते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होना बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको ईश्वर की प्राप्ति, आप ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आपके लिए सुगम हो जाएगा। इस प्रकार दया मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। महत्वपूर्ण स्थान है दया का जीवन में, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके भीतर एक दयालु हृदय होता है। एक मनुष्य ही परमात्मा ने एक ऐसी मनुष्य योनि ही बनाई है जो दयालु स्वभाव रख सकती है। तो उसका हृदय दयालु होता है, जिसमें परमात्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होता है और परमात्मा का प्रकाश होता है। और संतों ने भी कहा है कि एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास होता है। हमारे साधु सन्यासी भी संत भी बोलते हैं कि एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं दया स्वरूप है। वो दया का सागर है, दया स्वरूप है। यही कारण है कि भगवान को दया सिंधु भी कहा जाता है। और दया के आचरण से मनुष्य के भीतर भी अन्य कई प्रकार के दैवी गुण जो होते हैं स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। जो हमारे अंदर जो दैवी गुण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं हमारे, तो वो भी प्रकट होने लगते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार दया और सत्य, महात्मा गांधी भी कहते थे कि दया और सत्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं और जहाँ दया नहीं वहाँ सत्य भी नहीं होता है। अगर सत्य है तो वहाँ दया भी है। ये नहीं कि दया नहीं है तो वहाँ सत्य भी नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में न सिर्फ परमात्मा को पाने की शक्ति निहित है, बल्कि स्वयं देवत्व को धारण करने की भी पूर्ण संभावना उसके भीतर होती है। और जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी हाल में ही नहीं हो सकती। क्योंकि जिसके अंदर दया भाव नहीं है, करुणा नहीं है, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? दया का एक संस्पर्श भी पाकर मनुष्य हिंसा, द्वेष, घृणा और लोभ, मोह आदि नकारात्मक भावों की भीषण लपटें शांत हो जाती है। जो मनुष्य के अंदर हिंसा, द्वेष, घृणा और लोभ, मोह आदि की नकारात्मक जो भाव होते हैं मनुष्य के अंदर, वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं अगर मनुष्य के अंदर दया है। और इसकी अपार शक्ति के प्रभाव से हिंसक भी अहिंसक तथा शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दया से धरती पर प्राणियों का भला तो होता ही है। परमात्मा की ये सृष्टि
भी संतुष्ट एवं प्रसन्न होती है। और क्योंकि इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को ही धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमको दया करुणा आदि नहीं छोड़ना चाहिए। सभी जीवों के प्रति, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे पशु पक्षी मनुष्य जो भी हो, सबके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति ये दया भाव ही सिखाती है। हमारे सनातन संस्कृति में क्रूरता है ही नहीं। जीव हत्या वगैरह हम सब कहीं कर ही नहीं सकते। हमें सब पर दया का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि दया का भाव ना रखें। अगर हम दया का भाव रखेंगे और सभी को दया भाव से देखेंगे, सब पे करुणा भाव रखेंगे, और तो हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। और हमारे प्रभु ही इतने दया निधान, हम लोग कहते हैं ना, दया निधान करुणा निधान है प्रभु। तो अगर हम दया नहीं करेंगे, हमें परमात्मा से ये ग्रंथों में हमारे लिखा हमें सीख लेनी चाहिए कि भगवान जैसे दया करते हैं, ऐसी हम भी जीवों पर दया करें। इससे हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अगर हम दया भाव नहीं रखेंगे, हिंसा का भाव रखेंगे, अहिंसा का नहीं रखेंगे, तो हमारा ये मनुष्य जीवन बिल्कुल निरर्थक है। इसमें कहीं से भी हमको फिर तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती बिना दया भाव के। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति हम सबको दया भाव रखना चाहिए। और दया से हमें बहुत ही शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, जो हमने आपको बताया, ये कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।